भाग 9 सूरत से धन संग्रह 5 से 10 जनवरी 1664। दिनों दिन स्वराज के बढ़ते आकार और फौज में विस्तार के चलते धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। पुरानी मुहिम के चलते शाइस्ता खान ने भी काफी हानि पहुंचाई थी। ऐसी स्थिति में धन की व्यवस्था कैसे और कहां से हो, यह चिंता का विषय था। इस समय निजाम और आदिल शाह थोड़े शांत थे, अतः उनको छेड़ना अभी ठीक नहीं होगा। ऐसे में शिवाजी के गुप्तचर प्रमुख बहिर्जी नाइक खबर लाए कि सूरत एक बड़ा पद संपन्न शहर है, साथ ही मुगलों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है और अनेक रईस व्यापारी हैं, तथा मुगलों का सर्वाधिक कर यहीं से एकत्र होता है। इस शहर की कोई दीवार या परकोटा नहीं है और फौज भी अधिक नहीं है। शहर का प्रमुख इनायत खान एक रिश्वतखोर, गैर जिम्मेदार और अय्याश व्यक्ति है। शहर की रखवाली के लिए मात्र 1000 सैनिक हैं और उनके पास शस्त्र अस्त्र भी अधूरे हैं। किंतु दूरी बहुत अधिक है, 150 कोस यानी 300 मील, वो भी मुगलों के क्षेत्र से होकर। यह थोड़ा कठिन कार्य था, पर मुगलों की सुस्त राज व्यवस्था से शिवाजी भली भांति परिचित थे और धन संग्रह करना अत्यंत आवश्यक था। अतः शिवाजी ने सूरत पर हमला करने का निर्णय लिया। 8000 की घुड़सवारी फौज और वापसी में संग्रहित धन लाने के लिए 1000 खाली घोड़े, ऐसी थी शिवाजी की दूरदृष्टि और योजना। इस योजना को गुप्त रखने के लिए यह कहा गया कि मुगलों की सेना अहमदाबाद जा रही है। हमले का ज्यादा बोलबाला ना हो, इसलिए रात भर घुड़दौड़ करते थे और दिन में विश्रांति लेते थे। यह उनके सैन्य संचालन का तंत्र था। पहला पड़ाव त्रयंबकेश्वर में डाला। लोगों में ऐसा आभास निर्माण किया कि शिवाजी तीर्थ यात्रा पर आए हैं। साथ ही ऐसी अफवाह उठा दी कि शिवाजी औरंगाबाद पर हमला करने जा रहे हैं। इस कारण औरंगाबाद में मुगल फौज मुस्तैदी से तैयारी में लग गई। जंगल के रास्ते होते हुए शिवाजी सूरत के पास पहुंचे। अंग्रेजों को कहीं से खबर लगी कि शिवाजी सूरत पर हमला करने आ रहे हैं। उन्होंने इनायत खान को सूचित किया, पर उसने ये एक असंभव बात है कहकर हंसी में उड़ा दिया। इधर बहिर्जी नाइक अपनी गुप्तचर टोली के साथ भिन्न भिन्न वेश बनाकर शहर की जानकारी एकत्र करने कई दिनों से लगे हुए थे। कोई माली के वेश में तो कोई चमार के रूप में। कुछ लोग सईस बने तो कुछ लोग मेहतर और भिखारी। सब लोग शहर के रईस व्यापारी और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्र कर रहे थे। 5 जनवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत से 4 मील दूर आकर डेरा जमाया। जैसे ही ये वार्ता शहर में पहुंची, समूचे शहर में हाहाकार मच गया। धनवान व्यापारी भयभीत हो गए और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगे। शिवाजी ने अपना दूत इनायत खान के पास भेजा और खंडड़ी जमा करने का संदेश दिया। डर के मारे इनायत खान सूरत की गली के अंदर जाकर द्वार बंद करके बैठ गया। ऐसे कठिन समय में भी जिन व्यापारियों ने धन की रिश्वत दी, उन्हें गली के अंदर लिया। शिवाजी ने शहर में ड्योढ़ी पिटवाई कि स्वराज के लिए धन संग्रह करने आए हैं, अतः सब लोग स्वयं आकर योगदान दें। सभी को 2 दिन की मोहलत दी गई। जिन व्यापारियों ने स्वयं आकर धन जमा कराया, उन्हें अभय दान दिया। 2 दिन की अवधि के पश्चात सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। सैनिकों को यह हिदायत दी गई थी कि गरीब असहाय जनों को कष्ट ना दिया जाए और मां बहनों को स्पर्श भी नहीं करें। जो व्यापारी स्वयं आकर धन देते हैं, उनके साथ मृदु व्यवहार करें। जो व्यापारी आनाकानी करें, उनसे शक्ति का प्रयोग कर धन एकत्र किया जाए। शहर में जो परोपकारी लोग हैं, उन पर आंच नहीं आने पाए। एक धनवान क्रिश्चियन व्यापारी था। वो अपनी पूरी जिंदगी दान करता था, असहाय की मदद करता था। लोगों में उसके प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसके निधन के पश्चात उसकी विधवा अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। शिवाजी के आने की खबर सुनकर वो डर गई थी और दरवाजे बंद करके घर के अंदर छुप कर बैठी थी। घर के बाहर शिवाजी के सैनिक आने की आहट सुनकर वो और भी भयभीत हो गई और डर के मारे कांपने लगी। धीरे धीरे समय कटता गया, पर सैनिक अंदर नहीं आए। पूरी रात बीत गई, पर कोई हरकत नहीं हुई। आखिर सुबह होने पर द्वार खोलकर बाहर आई और सैनिकों से कहा, आपको जो लेना हो वो ले जाएं, पर हमें छोड़ दें। इस पर सैनिकों ने कहा, हमारे महाराज को आपके पति और परिवार के बारे में पूरी जानकारी है और हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। ये सुनते ही वो महिला अचंभित हो आनंद विभोर हो गई। कुछ व्यापारी अपना सोना और आभूषण
पीपों में भरकर चोरी छिपे शहर के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। सैनिकों की नजर पड़ी और 30 पीपों से लदबद भरा हुआ सोना और आभूषण कब्जे में लिया। तीसरे दिन इनायत का दूत बनकर एक पठान महाराज के डेरे पर आया। महाराज अपने सैनिकों के साथ एकत्र धनराशि का निरीक्षण कर रहे थे। महाराज को खलीता देने के बहाने वो उनके नजदीक आया और छुपाया हुआ छुरा निकालकर राजा पर वार कर दिया। राजा का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसका वार महाराज को लगने ही वाला था कि पास खड़े एक सैनिक ने तुरंत वार किया और उसे काट डाला। इस सब हलचल में शिवाजी नीचे गिर पड़े और पठान का खून का फव्वारा उन पर आ गिरा। महाराज को लहूलुहान देखकर दूर खड़े सैनिक आग बबूला हो गए और पूरे सूरत शहर में मारकाट मच गई। सूरत ज्वाला से भभक उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो लंका दहन हो रहा है। शिवाजी महाराज को यह घटना मालूम होते ही उन्होंने अपने सैनिकों को शांत रखने का आदेश दिया। 5 दिन तक मराठा सैन्य धन संग्रह करता रहा था। प्रचंड धनराशि एकत्र कर 7 लाए घोड़ों पर लादकर महाराज बिना रुके घुड़दौड़ करते हुए केवल 8 दिन में राजगढ़ के पास पहुंचे। सूरत से धन संग्रह। स्वराज का आकार है बढ़ रहा, धन का अभाव अब पड़ रहा। कैसे करे धन संचय को, उपाय नहीं कुछ सूझ रहा। जिनका लक्ष्य स्वराज उजाड़ना, उनसे धन क्यों मांगना। मुल्क हमारा जिन्होंने लूटा, उन्हीं से लेंगे हम हर जाना। करने एकत्र जानकारी, नजरबाज बहिर्जी की संगति। पागेदार भिखारी माली, सुतार और चमार भी बना। व्यापार केंद्र था सूरत का, फीका ऐश्वर्य कुबेर का। स्वर्ण रत्नों का भंडार भरा, यहीं से करें अभाव पूरा। तटबंदी ना गांव को वेश, सभी तरफ से सहज प्रवेश। फौज नहीं यहाँ रक्षण को, करना पार लंबी दूरी को। रखने मुहिम की पूर्ण गुप्तता, मुगल सैन्य का आभास बनाया। दिन विश्रांति घुड़दौड़ रात्रि की, 8000 की फौज साथ थी। अभियान की रखी पूरी गुप्तता, मार्ग दिखाने हेर साथ था। साथ ले जाने भंडार धन के, प्रचुर संख्या में खाली अश्व थे। स्पर्श ना करे मां बहनों को, कष्ट न देवे दीन गरीब को। धर्म स्थान में प्रवेश न करना, फौज को ऐसे आदेश दिया। संदेश भेजा इनायत खान को, धन संग्रह कर जमा करने को। डर के मारे कांप उठा, गढ़ के अंदर जा बैठा। तवंडी पिटवाई किया पुकारा, उच्च रही समाज सारा। लेकर आए धन राशि को, ना करने पर भोगे सजा को। स्वराज की कर रहे स्थापना, धन संग्रह इसीलिए है करना। चाहता हूं सहयोग सभी से पाना, हिंदुई राज का यही है कहना। सहयोग सारे जन से पाया, स्वराज में धन प्रचुर आया। सूरत को बेसूरत किया, शिवराया का जयकार हुआ।